Hello friends, welcome. This is Ashish Pathak here and we are going to discuss about mechanism of action of nitrodilators with simple animation. So, let's break it down step by step with the help of this diagram. We start with normal smooth muscle contraction. When a stimulus activates the smooth muscle cell, voltage gated calcium channels open, which allowing calcium ions to flow into the cell, and this increases intracellular calcium levels. This calcium triggers the release of more calcium from sarcoplasmic reticulum and further raising calcium concentration inside the cell. This calcium binds to a protein called calmodulin, calcium modulated protein, forming a calcium calmodulin complex, which is essential for activating enzymes involved in muscle contraction. So this complex activates myosin light chain kinase MLCK, which phosphorylates myosin light chain, enabling interaction with actin filament, and which ultimately results in smooth muscle contraction. In this case of vascular smooth muscle, we will say it vasoconstriction. Now, what is the role of nitrodilators? What will be the mechanism of action of nitrodilators? So, organic nitrates rapidly denitrated enzymatically in the smooth muscle cell to release the reactive free radical nitric oxide. Nitric oxide activates soluble guanylyl cyclase SGC, converting GTP into cyclic GMP, CGMP, through a CGMP dependent protein. CGMP activates protein kinase G, PKG, which causes dephosphorylation of myosin light chain kinase and also reduce calcium entry. Reduced availability of phosphorylated MLCK interfere with activation of myosin. It fails to interact with actin and contraction will not take place, and there will be reduced contraction, and reduced contraction means relaxation. So we can observe vasodilation. So this is the mechanism of nitrodilators. एक बार इसको फिर से देखते हैं हम. सबसे पहले हम देखेंगे कैल्शियम की एंट्री होगी. जब स्मूथ मसल सेल एक्टिवेट होते हैं तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, कैल्शियम की एंट्री होगी. ये चैनल्स जितने ज्यादा ओपन होंगे कैल्शियम की उतनी ज्यादा एंट्री होगी. स्टोर्ड कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम का लेवल भी बढ़ेगा, और जब स्टोर्ड कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज्यादा कैल्शियम स्टोर होगा तो इससे ज्यादा कैल्शियम रिलीज भी होगा. और ये जो कैल्शियम है ये कैल्मोड्यूलिन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा. ये जो कॉम्प्लेक्स है कैल्शियम कैल्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ये मायोसिन लाइट चेन काइनेज को एक्टिवेट करता है. ये जो एंजाइम है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये मायोसिन लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन करता है. उसके बाद एक्टिन से इंटरेक्ट करता है, मींस एक्टिन से इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन के कारण ही वहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा.
अब हम यहां पर वास्कुलर स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब हम यहां पर देख रहे हैं कि नाइट्रोडायलेटर्स कैसे काम करते हैं। जो नाइट्रोडायलेटर्स हैं ये एक्चुअली ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स स्मूथ मसल सेल के अंदर एंजाइमेट्रिकली डीनाइट्रेट होते हैं और एक रिएक्टिव फ्री रेडिकल नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये सोल्यूबल ग्वानिलाइल साइक्लेज एसजीसी को एक्टिवेट करता है, जो जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करते हैं, एक साइक्लिक जीएमपी सीजीएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन के द्वारा। ये जो सीजीएमपी है ये प्रोटीन काइनेज जी पीकेजी को एक्टिवेट करता है, जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज का डीफॉस्फोराइलेशन करता है। सिंपल है, मायोसिन लाइट चेन काइनेज का फॉस्फोराइलेशन नहीं होने देगा। साथ ही साथ ये कैल्शियम की एंट्री को भी रिड्यूस करता है। मींस आप देखेंगे तो पीकेजी दो तरीके से यहां पर काम कर रहा है। अब अगर मायोसिन लाइट चेन काइनेज का खुद का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पा रहा है तो मायोसिन लाइट चेन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा, मींस एक्टिन से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, और एक्टिन से इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा मींस क्या नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, और कॉन्ट्रैक्शन का ना हो पाना मींस क्या होगा, रिलैक्सेशन। तो क्या देखने को मिलेगा यहां पर हमें, वैसोडाइलेशन। तो अगर हम देखें जहां पर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डायरेक्टली कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे थे, ये एक दूसरे तरीके से काम करते हैं नाइट्रोडायलेटर्स, लेकिन कंपैरेटिवली इनका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। जहां कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे वर्क बाय डायरेक्ट reducing calcium entry, while nitrodilators enhance the relaxation process by promoting nitric oxide signaling. Both play crucial roles in managing conditions like hypertension and angina. लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट किसका देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें दोनों को, तो नाइट्रोडायलेटर्स का। So this was about mechanism of action of nitrodilators. If you find this explanation helpful, don't forget to share this video and share your thoughts in comments below. See you in next video. Thank you.